आपको सीधे लिए चलते हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो वोटर लिस्ट में क्या रिवीजन कर रहा है वो ग्राम सभा को इन्फॉर्म करना। तक वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया। क्या है ये है जब वोटर लिस्ट रिवीजन होता है तब ग्राम सभा कन्वीन करके वो वोटर लिस्ट में क्या रिवीजन कर रहा है वो ग्राम सभा को इन्फॉर्म करना। ग्राम सभा मेंबर से ग्राम सभा जो हाजिर होंगे उससे सजेशंस लेके उससे राय लेके वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंटली अपडेट करना। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, मगर अभी तक एसआईआर प्रोसेस में ऐसा प्रक्रिया नहीं हुआ। ऐसा प्रक्रिया करना जरूरी है क्योंकि पूरा ग्राम सभा को मालूम होगा कौन है वो गांव में वोटर है, कौन है एब्सेंट है, कौन है डेड है, कौन है डुप्लीकेट है, कौन है सस्पिशियस है, सभी मालूम होता। इसलिए ये प्रक्रिया ग्राम सभा में करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया। दोनों रिक्वेस्ट को सीईओ एक्सेप्ट किया। हम सीईओ को भी थैंक्स कन्वे करना चाहते। पब्लिक का इंटरेस्ट माइंड में रखे सीईओ दोनों रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हमारा सीएलपी लीडर विस्तार रूप से हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है सभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद और कुछ और बात मैं रखेंगे। ये पूरा एसआईआर में मैं स्पष्ट रूप से एक बात रखना चाहते। आप एक बार देखिए जो स्टेट्स में एसआईआर हुआ वो स्टेट का डेटा एक बार देखिए। वो स्टेट का अडल्ट पॉपुलेशन क्या है, एसआईआर होने के बाद कितना वोटर्स का संख्या है आप देखिए तो हर एक स्टेट में बहुत गैप है। अडल्ट पॉपुलेशन और वोटर्स का संख्या में बहुत गैप है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ गैप है, वेस्ट बंगाल में 83 लाख गैप है, बिहार में 47 लाख गैप है। दैट मीन्स हर एक स्टेट में जो एसआईआर हुआ वो स्टेट्स में लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स को डिसएम्फ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आप सभी को मालूम है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज लाने में कांग्रेस पार्टी संविधान सभा में बहुत कोशिश किया। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस पार्टी मिलके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे पर बहुत फोकस रख रहा है हर एक स्टेट में, क्योंकि हर एक वोटर का वोटिंग राइट प्रोटेक्ट करने हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तरफ लेते हैं। इसलिए एसआईआर के बारे में हम इतना फोकस दे रहा है। फाइनली मैं आपको बहुत खुशी से ये बात रखना चाहते। लास्ट 6 मंथ्स में एसआईआर के मामले में हम क्यों इतना फोकस किया। 2 ऑब्जेक्टिव्स है, 2 लक्ष्य है। ये लक्ष्य ये है हर एक जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में रहना। जो वोटर जेन्युइन है उनको वोटर लिस्ट में हटाना एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये है कांग्रेस पार्टी को ये एसआईआर प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण मौका देता है। क्या है मौका? हमारा कांग्रेस का ग्रास रूट वर्कर हर एक वोटर के साथ जाके उनको सहयोग देके उनसे रिश्ता बन सके। ये काम करने के लिए लास्ट 8 मंथ्स में हम ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया। न केवल स्टेट स्तर पर नहीं है,
जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर और बीएलए को अपॉइंट करके ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल पर एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरा, समय में हमको ऐसा मौका नहीं मिलता है। हर एक बूथ में हमारा वर्कर्स को भेजने के लिए, हर एक ब्लॉक में हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को भेजने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है। इसलिए ये मौका हम इसलिए यूज किया, इसलिए इतना फोकस किया ताकि हमारा कांग्रेस वर्कर्स को हमारा लोगों के बीच में रिश्ता बनेगा और नेक्स्ट 3 इयर्स में वो रिश्ता स्ट्रेंथन करके हम पब्लिक का बीच में काम करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे। इसलिए हम ये मौका इसलिए भी हम यूज किया। अब नाउ सीएलपी लीडर ने हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन हम दिया उसके बारे में आपको बात करेंगे। धन्यवाद प्रभारी महोदय। वोट का अधिकार कांग्रेस के नजर में, जनता की नजर में, देश की नजर में सबसे बड़ा अधिकार है। और जैसा प्रभारी महोदय ने कहा कि देश के आजादी के बाद कांग्रेस ने, बाबा साहब ने, पंडित नेहरू ने बड़े संघर्ष करके एक एक व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। अमेरिका जैसा देश जो अपने को शक्तिशाली देश कहता है, दुनिया में अपने आप को विकसित देश कहता है, वो भी आजाद हुआ 1776 को। उसने सबको वोट का अधिकार नहीं दिया। वहां गोरे काले का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।